अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। तो आज जो है ना हम एनाटॉमी का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम। मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम का मतलब ये है कि आज जो है ना हम दो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मतलब एक है मस्कुलर सिस्टम और एक है स्केलेटन सिस्टम। तो अगर हम इसकी बात करें ना तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी जो है ना ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना भी स्ट्रक्चर है, जितना भी फ्रेमवर्क है, वो किससे बना है? वो उन दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक इसमें जो है ना, एक है हमारे पास मसल्स, ठीक है, जो टिश्यू से बने हुए होते हैं और जो है ना बहुत ही टफ बैंड होते हैं, सही है। तो वो क्या करती है, वो हमारे बॉडी की जितना भी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करती है। और अगर इस तरह हम स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन क्या करता है? स्केलेटन हमारे बॉडी का जो फ्रेम वर्क है उसको मेंटेन करता है। तो आज जो है ना हम मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की डिफिनीशन क्या है? मतलब क्यों जो है ना हम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम को डिस्कस करते हैं, क्यों ये क्या चीज़ है और ये हमारे बॉडी में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर हम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की बात करें ना तो द सिस्टम विच प्रोवाइड्स फॉर्म, सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट टू द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। हमारे बॉडी को जो सिस्टम एक फॉर्म प्रोवाइड करे, एक सपोर्ट प्रोवाइड करे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, और अगर वो सिस्टम हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा सिस्टम है? ये हमारे पास है मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। अब अगर आपको पता हो ना तो हमारे बॉडी में जितनी भी ये हम मूवमेंट करते हैं, मतलब अगर हम हैंड्स जो है ना मूव करते हैं या फीट मूवमेंट करते हैं या जो है ना हम वॉक करते हैं, या इसके अलावा जितनी भी जो है ना हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये दो चीज़ों से है। एक है हमारे पास मसल्स, सही हो गया, और जो दूसरा है वो है हमारे पास बोन्स, सही है ना। तो ये असल में ये हमारे बॉडी की मेन जो है ना एक सिस्टम है जिसका नाम है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। अब मसल्स और बोन्स क्या करेंगे? एक हमें एक फॉर्म देगा, एक सपोर्ट देगा, स्टेबिलिटी टू द बॉडी देगा। स्टेबिलिटी मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है उसको स्टेबल रखेगा। और दूसरी जो लास्ट वाली बात है वो क्या है कि ये हमारे बॉडी को मूवमेंट भी प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट भी फराहम करेगा। तो इस तरह से ये सारा जो है ना मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का डिफिनीशन है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेन चीज़ें हैं जो इस सिस्टम में इंक्लूडेड है। तो अगर हम बात करें ना तो इस सिस्टम में हमारे पास है, द सिस्टम इंक्लूड्स बोन्स, मसल्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। हमने बात की ना कि बोन्स और मसल जो है ना ये असल में हमारी बॉडी को जो है ना क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी, फॉर्म, सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोन्स और मसल्स नहीं है, ये मैंने हायर लेवल पे बता दिया। अगर हम इसके अलावा बात करें तो कार्टिलेजेस, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो है ना इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट में, स्टेबिलिटी में, सपोर्ट में, ये सारे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं किस चीज़ के हवाले से? बोन्स के हवाले से। अब हम स्टडी करेंगे कि बोन्स किसे कहते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, आपको पता होगा कि बोन्स हमेशा क्या होते हैं? बोन्स हमेशा सख्त होते हैं, सही है ना। मतलब हमारे बॉडी की जितनी भी बोन्स है वो क्या होते हैं? सख्त होते हैं। तो remember one thing, it is a rigid connective tissue which is a part of skeleton and it supports and protects the body parts, produces blood cells, stores mineral and enable mobility of the body। अब ये बिल्कुल ही आसान है, आपको बस याद रखना चाहिए कि किस तरह से जो है ना बोन क्या चीज़ होती है। तो रिमेंबर वन थिंग, ये हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन रिजिड है, सख्त है। दूसरी बात यहाँ पे है कि ये हमारे पास पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम है और ये हमारे पास क्या करेगा?
इट विल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट। सपोर्ट का तो आपको पता होगा कि ये किस तरह से हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप देख लें तो जितने भी हम वॉक करते हैं, जितने भी मूवमेंट करते हैं, तो ये किस तरह से है। अगर हम खड़े हुए होते हैं तो ये जो है ना, किस बिना पे हम खड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमारे बोन्स प्रेजेंट है, वो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो हमें जो है ना जितना भी हमारी स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करती है। सही हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोटेक्ट्स के हवाले से। तो ये हमारी बॉडी के पार्ट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब ये आपकी जहन में क्वेश्चन होना चाहिए कि हाउ द बोन विल प्रोटेक्ट माय बॉडी पार्ट्स। तो अगर आपको पता हो, आपकी जो है ना एक मैं दो एग्जांपल दे देता हूँ। एक को कहते हैं रिब्स। सही हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोन्स है। सही हो गया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो आपको जो है ना क्लियर हो जाता है। एक है हमारे पास रिब्स, क्लियर, और दूसरा है हमारे पास जो स्कल है। सही है ना। रिब्स हम किसे कहते हैं, जो थोरेसिक कैविटी में बोन्स प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। सही है ना, जो चेस्ट वाला एरिया है, रिब्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और स्कल जो है ना, ये भी आप जानते होंगे कि स्कल कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसमें ये इसकी मेन फंक्शन क्या है। अच्छा, अब थोरेसिक कैविटी की बात कर लेते हैं। तो थोरेसिक कैविटी का अगर आपको पता हो ना, तो थोरेसिक कैविटी क्या करता है, एक तो रिब्स जो है ना, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा मेजर जो यहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लंग को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम देख ले तो ये जो है ना, ये जो ट्रेकिया है, सही है, ट्रेकिया को जो है ना क्या करेगा, ट्रेकिया को जो है ना प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। और रिब्स हमारे पास क्या है, बोन्स है। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि रिब्स किस तरह के होते हैं। तो ये तो एक हो गया। अब आ जाते हैं स्कल के हवाले से। सही है ना। तो स्कल किस तरह से होता है, मतलब स्कल क्या कर रहा होता है। तो स्कल क्या करेगा, आपकी जो खोपड़ी है ना, ये आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और ब्रेन असल में हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन का क्या मतलब है, वाइटल ऑर्गन का मतलब है कि इसके अलावा ज़िंदगी जो है ना, ये नहीं जी पा सकती। मतलब अगर ब्रेन आपका काम ना करे तो आप सीधे जो है क्या हो जाती है, आपकी डेथ वाक़या हो जाती है। तो अगर आप देख लें, आपका ये जो स्कल वाला बोन है, तो अगर आपको जो है ना कोई ट्रॉमा हो जाता है, मतलब ट्रॉमा का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक्सीडेंट से जो है ना दो चार हो जाए, या इसके अलावा आपकी जो है ना कोई इंजरी हो जाए, इंजरी टू दी स्कल, इंजरी टू दी ब्रेन। तो ब्रेन को जब इंजरी मतलब उसकी चांसेस होते हैं, तो ये स्कल क्या करेगा, ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब इट विल प्रोटेक्ट द स्कल टू फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। सही है ना। तो ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल थे। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, बोन की तरफ। तो ये हमें हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को। अच्छा, अब तीसरे वाला क्या है, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हमारे पास क्या है, आप लिख लें। एक है हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये हमारे पास क्या है, ये ब्लड सेल्स है। आरबीसी क्या करता है, आरबीसी हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करता है। डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये हमारे पास इम्यूनिटी में हेल्प करता है। सही है। और जो प्लेटलेट है ना, ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास करेगा ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है और आपसे जो है ना खून बह रहा है, तो ये उसको क्या करेगा, ये उसको स्टॉप करेगा, उसकी क्लॉटिंग करेगा। तो ये सारे जितने भी ये ब्लड सेल्स है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हमारे पास जो है ना बोन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं स्टोर्स। मिनरल, मिनरल में हमारे पास वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अगर आपको पता हो, जो कैल्शियम है ना, ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है, ये हमारे पास स्टोर हो जाता है बोन्स में। अच्छा, एंड इनेबल्स मोबिलिटी ऑफ द बॉडी। इनेबल मोबिलिटी का मतलब ये है कि जितना भी हमारा बॉडी मूवमेंट करता है, वो किस चीज़ की हेल्प से करता है, ये हमारे पास बोन के हेल्प की वजह से।
तो ये कुछ इसकी जो है ना फंक्शन हो गए, आप इसको याद कर लिया करें। अब आ जाते हैं मसल के हवाले से। मसल क्या चीज़ है? Muscles are bundles of fibrous tissue which has the ability to contract, produce movement and maintain the position of the body parts। मतलब क्या है कि ये हमारे पास है बंडल्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, सही है ना। बंडल्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी जो डेंस हो, जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो, सही है, और सख्त हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस टिश्यूज़ कहते हैं। विच हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, और ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा ना तो इसका फंक्शन क्या है? मतलब ये हमारे बॉडी को क्या करेगा? मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। रिमेंबर वन थिंग, आप ये जो हाथ और ये इसकी जो है ना मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो इसमें मेन जो है ना वो कौन इन्वॉल्व होता है? मसल इन्वॉल्व होता है। अगर मसल्स की रिलैक्सेशन, एक हो गया रिलैक्सेशन और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, अगर ये स्टॉप हो जाए ना तो आपकी जितनी भी बॉडी की मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। तो रिमेंबर वन थिंग, इट हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, प्रोड्यूस मूवमेंट एंड मेंटेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। मेंटेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स का मतलब ये है कि अगर हमारे स्कल जो है ना वो बनी हुई होती है लेकिन उसके ऊपर मसल्स ना होते, तो हमारी का बॉडी का जो शेप है, जो उसकी जो पोजीशन है वो मेंटेन नहीं रह पाती। तो इस तरह से मसल हम किसे कहते हैं? इसको कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं किस चीज़ के हवाले से? कार्टिलेजेस के हवाले से। ये असल में बिल्कुल ही बेसिक है, अगर आप बैचलर की स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको स्टडी करते हैं क्योंकि आपकी मेमोरी को हम जो है ना क्या करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कार्टिलेजेस के हवाले से। ए टाइप ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब आपको क्लियर होगा कि ये हमारे पास एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इन जॉइंट्स इट रिड्यूस फ्रैक्शन बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑफ द बोन, होल्ड्स द बोन टुगेदर एंड सपोर्ट द बोन। अब इसका क्या मतलब है? आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जॉइंट्स में अगर ये प्रेजेंट हो ना तो ये क्या करेगा? इट विल रिड्यूस द फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। किसके दरमियान जो है ना ये फ्रैक्शन को रिड्यूस करेगा? जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस है। अच्छा, मैं आप यहाँ पे आप देख लो, मिसाल के तौर पर ये एक बोन हो गया और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, सही है, और यहाँ से जो है ना ये दूसरा वाला बोन है, सही हो गया। तो यहाँ पे जब ये आर्टिकुलेट का मतलब ये है कि कहाँ, जहाँ पे दो बोन्स जो है ना वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो अगर ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे ना, सही है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ ये फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ हुआ होता है? कार्टिलेजेस, सही हो गया। तो अब वापस आ जाते हैं। In joints, it reduces the friction between the articulated surface of the bones, hold the bones together and support the bones। ये bones को क्या करेगा? उसकी पोजीशन को मेंटेन करेगा, उसको होल्ड करेगा और बोन को सपोर्ट करेगा। अच्छा, टेंडन के हवाले से बात कर लेते हैं। सो टेंडन इज़ टफ बैंड्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। मतलब क्या है कि टेंडन्स वो चीज़ें है, वो बैंड्स है। बैंड्स का मतलब ये है कि इस तरह जो है ना, सॉरी, मतलब बैंड्स का मतलब ये है कि ये इस तरह से जो है ना, इस तरह से क्या है? ये डेंस है, सही हो गया है ना। तो ये टफ बैंड्स होते हैं ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल्स टू बोन। इसका काम क्या है? इट विल कनेक्ट द मसल टू दी बोन। जहाँ पे मसल और बोन की कनेक्शन आएगी ना तो उसमें कौन हेल्प करेगा? उसमें हेल्प करेगा टेंडन। अच्छा, अब आगे चले जाते हैं, लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं। तो लिगामेंट्स क्या चीज़ है?
लिगामेंट्स असल में शॉर्ट बैंड्स हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये टफ बैंड्स है और ये शॉर्ट बैंड्स है ऑफ fibrous connective tissue which connects two bones or cartilages in a joint। मतलब क्या है, कार्टिलेज जो है ना, अगर आपने लास्ट वाला आपको याद हो, कार्टिलेज क्या कर रहा था, वहाँ पे फ्रैक्शन जो है ना वो कम कर रहा था। लेकिन लिगामेंट क्या करेगा, इट विल कनेक्ट टू बोन्स। अगर दो बोन्स की कनेक्शन की बात आ रही है तो वो कौन कनेक्ट करेगा, वो हमारे पास लिगामेंट कनेक्ट करेंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए कि मसल टू बोन जब कनेक्शन होगी तो ये कौन करेगा, टेंडन करेगा। लेकिन जब टू बोन्स की बात आ जाती है ना तो ये कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। या अगर कार्टिलेजेस इन अ जॉइंट है तो वो कौन करेगा, ये हमारे पास लिगामेंट ये फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक है, आप इसको बिल्कुल जो है ना फिंगर टिप्स पे याद रख लिया करो। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम क्या चीज़ है, तो मस्कुलर सिस्टम असल में द सिस्टम विच परमिट्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन इट्स पोजीशन। क्लियर। In men it take 38 to 54 and in female it take 28 to 39 of the total body mass। अगर मेल में देखा जाए तो उसकी जो है ना 38 to 54% ऑफ द मास है, टोटल बॉडी मास। लेकिन अगर फीमेल में देखा जाए तो वहाँ पे 28 to 39 ऑफ द बॉडी मास है। अच्छा, अब इसमें जो है ना अगर हम बात करें कि मस्कुलर सिस्टम अगर मसल से बना हुआ होता है तो मस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ऐसे मसल्स हैं जो इस वाले कैटेगरीज में आते हैं। अच्छा, तो एक हमारे पास है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स, ये याद रख लिया करो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात जो है ना बता देता हूँ कि यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्केलेटल मसल्स किसे कहते हैं, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स किसे कहते हैं। सही हो गया ना, तो फिर आपको जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पहले जो है ना हम बात कर लेते हैं किस के हवाले से, स्केलेटन के हवाले से। सही है, स्केलेटल मसल्स के हवाले से। तो स्केलेटल मसल्स वो है जो डायरेक्टली क्या हो, डायरेक्टली अटैच्ड। सही है ना, डायरेक्टली अटैच किसके साथ हो, स्केलेटन के साथ। जो मसल्स डायरेक्टली स्केलेटन के साथ अटैच हो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल्स कहेंगे। सही हो गया। अगर आपको जो है ना एग्जांपल्स का पता हो तो बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप हो गया। तो ये सारे मसल्स क्या है, ये हमारे पास ये हमारे पास है स्केलेटल मसल्स। अब आ जाते हैं स्मूथ मसल्स के हवाले से। तो स्मूथ मसल किसे कहते हैं, जो हमारे बॉडी के इंटरनल प्रेजेंट होते हैं। सही है ना, स्मूथ मसल हम इसे कहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। और रिमेंबर वन थिंग, इसके अगर हम एग्जांपल जो है ना ले ले तो ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना, इंटरनल ऑर्गन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सही है, अगर हम बात करें स्टमक की, अगर हम बात करें इंटेस्टीन की, लार्ज की या स्मॉल की, तो ये सारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अगर हम जो है ना लंग्स की बात करें तो ये सारे जो स्मूथ मसल्स है ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सही है, क्योंकि जितने भी स्टमक, इंटेस्टीन, लार्ज, स्मॉल इंटेस्टीन या लंग्स जो है ना ये हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स है। तो जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, उसको हम स्मूथ मसल कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कार्डिक मसल्स के हवाले से। तो कार्डिक मसल्स आपको नाम से अंदाज़ा हो गया होगा, कार्डिक से मुराद क्या है, कार्डिक से मुराद है हार्ट। सही है ना। अब जो मसल्स हार्ट से रिलेटेड हो ना, सिंपली जो मसल हार्ट में प्रेजेंट हो या जो मसल हार्ट को कंपोज कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक
मसल्स कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, फिर हम इसको जो है ना सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कितने मसल्स जो है ना हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सही है। अब आ जाते हैं स्केलेटल मसल्स क्या, स्केलेटन सिस्टम के हवाले से आपका जो मेन टॉपिक है। So, the internal framework of the body, which consists of bones, joints, and other connective tissues, which protects and support the body organs, produces blood cells, store minerals, and enable mobility of the body. ये हमने डिटेल में स्टडी कर लिया कि क्या है हमारे स्केलेटन सिस्टम क्या कर रहा होता है। इसमें बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, और ये क्या करेगा, इट विल सपोर्ट द बॉडी, प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स एंड स्टोर some type of minerals, and it will enable the mobility of the body. जितने भी मूवमेंट होंगे वो किस तरह से होंगे, वो हमारे जो है ना स्केलेटन सिस्टम के हवाले से होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। तो हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट जो है ना 206 बोन प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 206 बोन इन ह्यूमन बॉडी विच आर अबाउट 270 एट बर्थ। अब आप सोचेंगे कि ये 270 एट बर्थ क्यों होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे अब समझा दूंगा। द नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीजेज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ द बोन्स ग्रेजुअली आफ्टर बर्थ। ये यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है कि क्यों जो है ना ये 270 एट बर्थ होते हैं और फिर जो है ना बाद में क्या हो जाते हैं, ये फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब जो है ना एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अगर आपको सैक्रल और कोकैक्स का पता हो तो वो क्या हो रहे होते हैं, वो आपस में फ्यूज़ हो रहे होते हैं। ये कह रहा है कि ये 270 होते हैं, फिर बाद में जितने भी आपकी उम्र ज़्यादा होगी ना तो ये क्या होंगी, ये फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ का मतलब है कि ये कंबाइन हो जाते हैं। सही हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना ये याद रख लिया करो कि किस तरह से 270 जो है ना वो फिर 206 बन जाती है। अच्छा, अब जो है ना इन मेन बोन्स आर अप टू 15% ऑफ द टोटल बॉडी मास एंड इन फीमेल इट इज़ 12%। सही हो गया। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। आज जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्केलेटन को इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर एपेंडिकुलर को हम क्या करेंगे, सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटन की बोन्स के हवाले से। तो रिमेंबर वन थिंग, ये जो है ना पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ हेड एंड ट्रंक, इट फॉर्म्स दी अच्छा, ये हमारे पास क्या है, पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम है विच कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ हेड एंड ट्रंक। रिमेंबर, इसमें हमारे पास है हेड और ट्रंक की जितनी भी बोन्स है, ये हम इसे क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और इसमें हमारे पास कितने बोन्स है, इसमें हमारे पास है 80 बोन्स। अब ये क्या करेगा, अब ये हमारे पास जो है ना ये इसमें हमारे पास है 80 बोन्स। अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। अब 6 पार्ट्स इसमें कौन कौन से हैं, तो अगर हम देख ले, स्कल वाला बोन्स, हाइड बोन, स्टर्नम, ऑसिकल्स ऑफ द मिडल ईयर, रिब केजेस एंड वर्टिब्रल कॉलम। ये अब आपको मैं जो है ना डिटेल में बताऊंगा कि स्कल के कितने बोन्स होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं, हाइड बोन किसे कहते हैं, स्टर्नम किस तरह से होता है। तो अब ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देख लो। अब स्कल की बात कर लेते हैं। तो स्कल असल में क्या है, ये हमारे पास है 28 बोन्स। रिमेंबर वन थिंग, स्कल में हमारे पास है क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स, जो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस होंगी। सही हो गया ना। तो the skull has 28 bones. It is further divided into cranial bones and facial bones. cranial bones कितने होते हैं, 8 होते हैं। सही है। जो आपका स्कल है ना, इसमें जो है ना क्रेनियल बोन्स है, उसकी तादाद कितनी है, 8 है। उसमें पहला वाला जो है ना उसका नाम है पैराइटल, जो हमारे बॉडी जो हमारे क्रेनियल बोन्स में 2 के तादाद में है। इस तरह टेम्पोरल भी 2 है, फ्रंटल भी 1 है, ऑसिपिटल 1 है, इथमाइड भी 1 है, और स्पिनाइड हमारे पास क्या है, ये एक बोन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो 2 और 2 4, और ये हमारे पास 5 6 7 8। सही है ना। तो ये 8 बोन्स हो गए।
अब आ जाते हैं किस चीज़ के हवाले से, नेक्स्ट स्लाइड के हवाले से। तो ये यहाँ पे अब देख लो, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ऑसिपिटल की, ठीक है, कि ऑसिपिटल बोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पेराइटल की बात आ जाती है, सही है। टेम्पोरल ये साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास क्या हो गया, फ्रंटल हो गया, और ये हमारे पास क्या है, स्पिनाइड हो गया। तो अगर आपको अब याद हो, लास्ट वाला स्लाइड है, तो ऑसिपिटल का मतलब ये है कि अगर आपको जो है ना इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो ऑसिपिटल वाला जो स्लाइड है ये बैक पे प्रेजेंट है, सही है। पेराइटल का जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये सेंटर पे प्रेजेंट है। जो फ्रंटल का मतलब क्या है, ये फ्रंट पे प्रेजेंट है। स्पिनाइड जो है ना ये साइड पे है, लेकिन क्या है, ये फ्रंटल साइड पे है, सही हो गया। और अगर हम टेम्पोरल की बात करें तो ये भी क्या है, साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं। अब आपका जो है ना, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये पता लगाना चाहिए कि इसमें कौन कौन से ऐसे बोन्स हैं जो 2 है, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे हैं जो 1 की तादाद में है। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये ऑलरेडी हमने जो है ना लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, सही हो गया। तो ये वाले जो बोन्स हैं ना, ये वाले, ये असल में फेशियल बोन में आ जाते हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाला जो डायग्राम है ये बिल्कुल ही बेस्ट डायग्राम है। अब यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है फ्रंटल बोन, सही हो गया। ये अच्छा, इथमाइड हमसे रह गया था, तो इथमाइड ये यहाँ पे अब देख लो, ये हमारे पास क्या हो गया, इथमाइड बोन। ये हो गया हमारे पास स्पिनाइड, ये टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन एंड पेराइटल बोन। तो आपको जो है ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि कौन कौन से बोन्स जो है ना वो 2 के तादाद में। तो पेराइटल को अगर हम देख ले, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो एक जो है ना 2 यहाँ पे हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम जो है ना टेम्पोरल की बात करें, तो टेम्पोरल एक ये साइड पे प्रेजेंट है और एक जो है ना यहाँ दूसरे साइड पे प्रेजेंट है, तो मतलब 2 ये हो गए। और इसके अलावा जितनी भी है वो कितने तादाद में है, वो हमारे पास है 1 तादाद में, सही हो गया। तो इस तरह से ये कुछ जो है ना डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दी क्रेनियल बोन्स है। अब रिमेंबर वन थिंग, इसकी जो नाम है ना ये आपको याद रखने हैं, और इसको जो है ना किस तरह से याद करेंगे, इसको जो है ना आप जो है ना शीशे के सामने खड़े होकर इसको अपनी आप को जो है ना क्या करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें कि अच्छा ये वाला जो बोन है उस पर हाथ रख के क्या करें, उसका नाम बताएं कि ये वाला जो बोन है ये असल में फ्रंटल बोन है, ये पीछे वाला जो है ना ये हमारे पास ऑसिपिटल है। तो इसको इस तरह से याद कर लें। अच्छा, अब जो है ना, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले जाते हैं जो फेशियल बोन से रिलेटेड है। तो फेशियल बोन जो है ना यह हमारे पास है 14 इन नंबर, सही हो गया। तो अगर हम देख लें तो 14 एंड कितने बोन्स थे वो 8, तो ये हमारे पास कितने बन जाते हैं, ये हमारे पास है 20, 14 और 8 का क्या मतलब है 22 बोन्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया है कि जो बोन्स है ना वो असल में 22 से ज़्यादा है। तो रिमेंबर वन थिंग, अब इसमें जो है ना एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन फिर मैं जो है ना बाद में डिस्कस करूँगा। तो पहले हमने बताया कि क्रेनियल बोन्स कितने हैं, 8 है, और जो फेशियल बोन्स है वो कितने हैं, वो 14 है। तो अब यहाँ पे देख लो 14 इन नंबर्स हैं, सही है। मैक्सिला जो है ना वो 2 बोन्स हैं, जाइगोमेटिक 2 बोन्स हैं, मैंडिबल 1 है, नेज़ल जो है ना ये 2 बोन्स हैं, पेलेटाइन जो है ना वो 2 बोन्स है, इन्फीरियर नेज़ल कोंचा 2 बोन्स है, लैक्रिमल भी 2 बोन्स है, और वूमर जो है ना ये 1 है। तो अब इसको किस तरह से याद करेंगे कि इसमें 2 वाले कितने हैं और 1 वाले कितने हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, एक मैंडिबल है, ठीक है, ये असल में लार्जेस्ट बोन भी है, लार्जेस्ट बोन ऑफ द स्कल, और एक वोमर है, सही है ना। तो मैंडिबल और वोमर क्या है, ये 1 तादाद में है, और जितने भी दूसरे हैं ना वो हमारे पास 2 तादाद में, सही हो गया।
तो अब नेक्स्ट स्लाइड में अब देख लेते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, ये आपको बिल्कुल ही एक बेस्ट डायग्राम है फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द फेशियल बोन्स। अच्छा, मैं इसको यहाँ से जो है ना आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास अगर हम नोज़ से स्टार्ट करें ना, तो नोज़ में हमारे पास नेज़ल, नेज़ल ये वाली, सही हो गया। अच्छा, अब ये हो गया नेज़ल वाले, ठीक है, ये दो बोन्स। ये हमारे पास हो गए यहाँ पे पेलेटाइन, ये जो दो की तादाद में है, सही है। मैं पहले जो है ना नेज़ल की बात कर रहा हूँ, सॉरी नोज़ की बात कर रहा हूँ। और ये हमारे पास हो गया वूमर, पहले ये वाला, फिर जो है ना ये वाला, ठीक है। और अब ये सेंटर वाला जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास कितने हुए, ये मतलब जो है ना 3 बोन्स हो गए, सही है। अब एक रहता है जिसका नाम है इन्फीरियर नेज़ल कोंचा। तो इन्फीरियर नेज़ल कोंचा एक यहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये नोज़ की जितनी भी बोन्स है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर हम देख लें, नोज़ को जो है ना हमने डिस्कस कर लिया कि नोज़ कहाँ पे है, कितने बोन्स इसमें प्रेजेंट हैं, एक नेज़ल, पेलेटाइन, वूमर एंड इन्फीरियर नेज़ल कोंचा। अब आ जाते हैं लेक्रिमल ग्लैंड, सॉरी लेक्रिमल मेरे मुंह से ही निकल गया जो मैं बात कहने वाला था। लेक्रिमल बोन्स का मतलब ये है कि अगर आपको पता हो जो हमारी आइज़ है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें लेक्रिमल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सही है। तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको लेक्रिमल बोन्स कहते हैं, सही हो गया ना। तो ये हमारे पास 2 की तादाद में लेक्रिमल्स हो गए ये वाले। अब आ जाते हैं फेस की तरफ। तो फेस वाला जो है ना, ये हमारे पास हो गया मैक्सिलरी बोन्स, जिसको हम मैक्सिला कहते हैं। एक ये वाला और दूसरा है ये वाला, सही हो गया। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इस इंटरेस्टिंग बोन के हवाले से, जिसका नाम क्या है, मैंडिबल, सही है ना। और ये लार्जेस्ट बोन भी है, सही है। तो मैंडिबल एक सिंगल बोन है। अब इसको किस तरह से याद करें, पहले जो है ना आप इस तरह से लिख दें कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि पहले जो है ना आप इस तरह से लिख दें नोज़, सही है। फिर आप लिख दें कि लेक्रिमल जो है ना वो क्या है, वो सिंगल है। और यहाँ लास्ट में लिख दें कि फेशियल, सही है। तो नोज़ वालों जितने भी बोन्स है इसको अलग कर दे, लेक्रिमल वाला तो एक है, इसको अलग कर दे, जितने भी फेशियल वाला है इसको अलग अलग लिख दे, तो आपको ये क्लियर हो जाता है, सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये इसकी कुछ जो है ना डिटेल क्या है, डायग्राम है फेशियल एंड स्कल के हवाले से, बिल्कुल ही डिटेल में। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स के हवाले से। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे पास क्या है, ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे पास हमारे कान में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमने कहा था कि हमारे जो स्कल है ना इसमें 28 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 8 जो है ना वो क्या हो गई, वो क्रेनियल हो गई। और इसके अलावा अगर हम 14 जो थे वो कौन से थे, फेशियल के थे। और लास्ट में हमने जो है ना 6 को जो है ना पढ़ना है जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है। तो इस तरह से ये 28 बोन्स बन जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे देख लो ऑडिटरी ऑसिकल्स, देयर आर 6 इन नंबर, 3 इन ईच ईयर एंड आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर में ये जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक कान में हमारे पास कितने होते हैं, एक कान में हमारे पास 3 बोन्स होते हैं, सही हो गया ना। एक कान में 3 और दूसरे कान में 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, 6 बोन्स बन जाते हैं। उनका नाम क्या है, मिलियस, इनकस एंड स्टेप्स। स्टेप्स जो है ना ये असल में सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। ये स्टेप्स जो है ना ये हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट बोन जो है ना वो है फीमर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। तो स्टेप्स क्या है, ये स्मॉलेस्ट बोन है।
अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। ये अब आप देख लो, इसमें आपको जो है ना ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से जो है ना है। तो ये हमारा हो गया मिलियस, ये इनकस, और यहाँ पे अब देख लो ये हमारा हो गया स्टेप्स। तो इन बोन्स को देख लो, ये है, ये जो है ना ये वाला, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया मेलियस। और अगर हम इस वाले को देख लेना, मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया इनकस। और अगर हम ये लास्ट वाले को देख ले, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास स्टेप्स हो गए। अब देख लें, एक है हमारे पास मिलियस, एक हो गया इनकस, एंड तीसरा जो है ना ये हमारे पास स्टेप्स हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये बेस्ट डायग्राम है फॉर दी ऑडिटरी ऑसिकल्स। सही है, ये वाइट वाला मिलियस है, इनकस जो है ना ये येलोइश कलर, और ये यहाँ पे जो है ना ये ड्रम के साथ जो लगा हुआ होता है टिम्पैनिक, सॉरी, ये यहाँ पे जो ड्रम होता है तो इसके साथ लगा हुआ होता है, और ये जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड जो है ना वहाँ पे ट्रांसमिट होती है। फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी स्पेशल सेंसेस, लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम को देख लो कि कौन कौन से बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सही हो गया, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, हाइड बोन की तरफ आ जाते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, हाइड बोन जो है ना ये असल में सिंगल बोन है। सही हो गया, यह हमारे पास ये इस तरह का जो है ना इसका शेप होता है, ये इसका जो शेप है ना ये इस तरह से होता है, यू शेप्ड होता है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये ए सिंगल यू शेप बोन है एंड इट इज प्रेजेंट इन द नेक विच सपोर्ट द टंग। सही है ना, ये इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इट विल सपोर्ट द टंग। अगर हमारी ये जो टंग है ना ये फॉल बैक नहीं कर रही, तो ये क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे एक बोन है जो टंग को प्रोटेक्ट कर, सॉरी, टंग को जो है ना सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इसको लिंगुअल भी कहते हैं और इसको टंग बोन भी कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके पार्ट्स के हवाले से। तो हाइड बोन जो है ना इसकी दो पार्ट्स है, एक है सेंट्रल बॉडी और दूसरा जो है ना टू पेयर्स ऑफ हॉर्न्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। हॉर्न्स जो है ना ये इस तरह से इसका शेप होता है, तो ये एक, ये यहाँ पे ये जो सिरा होता है और ये दूसरा वाला हॉर्न प्रेजेंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बॉडी पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बॉडी। सही हो गया ना, तो ये याद रख लिया करो, एक सेंट्रल बॉडी है और दूसरा जो है ना टू पेयर्स ऑफ दी हॉर्न्स है। अब ये देख लो, ये बिल्कुल ये आसान सा जो है ना डायग्राम है, ये हमारे पास हाइड बोन हो गया। सही है, और अगर आप देख ले तो ये हमारे पास क्या है, यू शेप्ड है, ये हमारे पास हो गया सेंट्रल बॉडी, और ये वाले पार्ट जो है ना ये हमारे पास सेंट्रल हॉर्न्स हो गए। तो अगर हम यहाँ पे इसको देख ले तो ये इस तरह से, सही हो गया ना, और ये क्या कर रहा है, ये असल में सपोर्ट टू दी टंग दे रहा है। अच्छा, अब रिब केजेस के हवाले से बात कर लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दीज आर द बोन्स विच इनक्लोजेज द हार्ट एंड लंग्स। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये इस तरह से जो है ना ये वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है। अब अगर हम देख ले तो हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट जो है ना ये पंपिंग ऑफ ब्लड करता है। एक बात, अगर हम लंग की बात करें तो ये क्या कर रहा होता है, लंग्स असल में गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है, और मतलब जो है ना जो ऑक्सीजन की इनटेक है वो किस तरह से हो रही होती है, जितनी भी जो है ना ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है, ऑक्सीजनेशन, तो ये कौन कर रहा है, ये हमारे पास हार्ट एंड लंग कर रहे हैं। तो अगर हार्ट एंड लंग इतने हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसको कौन से बोन्स जो है ना वो इनक्लोज कर रहे हैं, रिब केजेस। अच्छा, there are 12 pairs of ribs, all of which are attached posteriorly to the thoracic vertebra and anteriorly to the sternum through costal cartilages। अब इसको समझ लो, ये हमारे पास है 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब ये है कि हमारे पास तादाद में कितने हैं, 24।
लेकिन अगर पेयर्स की बात करें तो ये 12 पेयर्स है। एंड इट इज़ कनेक्टेड या अटैच्ड पोस्टीरियरली। अब आपको ये याद होना चाहिए कि इंटीरियरली और पोस्टीरियरली का क्या मतलब है, सही है ना, इंटीरियरली और पोस्टीरियरली। यहाँ पे देख लो, एक हमारे पास हो गया सॉरी ये वाला, एक हमारे पास हो गया इंटीरियर, सही है, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास पोस्टीरियर। अब इंटीरियर का क्या मतलब है, फ्रंटल सरफेस, और पोस्टीरियर क्या क्या मतलब है, बैकवर्ड सरफेस, सही है। तो इंटीरियरली ये जो रिब्स हैं ना, ये किसके साथ अटैच है, ये अटैच है स्टर्नम के साथ, क्लियर। और पोस्टीरियरली ये किसके साथ अटैच है, मतलब बैक साइड पे ये कहाँ पे अटैच है, ये अटैच है वर्टेब्रल कॉलम के साथ। ये याद रख लिया करो, ये बिल्कुल ही बेसिक है, सही हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, रिब केजेस की तरफ। तो ये क्या बता रहा है कि इट इज़ अटैच पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टेब्रा एंड इंटीरियरली ये किसके साथ अटैच है, स्टर्नम के साथ, थ्रू कॉस्टल कार्टिलेजेस, मतलब विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेजेस। कॉस्टल कार्टिलेजेस क्या चीज़ें हैं, मैं इसको आपको जो है ना डायग्राम में आपको बता देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रिब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, ये यहाँ पे देख लो, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब ये नहीं है कि ये असल में सच बोल रहे हैं, या फॉल्स रिब्स का मतलब ये नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं, या फ्लोटिंग रिब्स का मतलब ये नहीं है कि ये समंदर में तैर रहे हैं, इस तरह नहीं है। अब मैं इसको समझा देता हूँ। ट्रू रिब्स अगर आपको पता हो तो हमारे बॉडी में जो है ना रिब्स कितने हैं, 24 है ना, और अगर पेयर्स में बात करें तो कितने हैं, 12 है, क्लियर हो गया। ट्रू रिब्स हमारे पास कितने हैं, 7 है। 7 पेयर्स जो है ना ये हमारे पास क्या है, ट्रू रिब्स कहलाते हैं। मतलब 1 से लेकर 7 तक जितने भी रिब्स है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। अच्छा, अब इसको ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि दे आर अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम थ्रू देयर कॉस्टल कार्टिलेजेस। यहाँ पे अब देख लो ये वाले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ, सही है। अब इसमें और ये वाले जो बोन्स है इसमें फ़र्क क्या है, ये वाले और ये जो 11th है और 12 है, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि ये वाला बोन जो फर्स्ट वाला है ये डायरेक्टली आकर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला इसको हम कॉस्टल कार्टिलेजेस कहते हैं, सही है। तो जितने भी ट्रू रिब्स है वो डायरेक्टली क्या होंगे, वो डायरेक्टली अटैच होंगे स्टर्नम के साथ। ये हमारे पास स्टर्नम बोन है, सही है, स्टर्नम बोन के साथ अटैच होंगे डायरेक्टली थ्रू कॉस्टल कार्टिलेजेस। तो इसको याद रख लिया करो। अब यहाँ पे देख लो, ये एक वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और फिर ये कॉस्टल कार्टिलेजेस यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ 7 के बाद देख ले तो ये यहाँ पे अटैच है लेकिन डायरेक्टली स्टर्नम के साथ नहीं है, ये अटैच हुए होते हैं 7th के साथ और फिर 7th वाला जो है ना वो स्टर्नम के साथ अटैच हो जाता है। तो इसको हम इसलिए ट्रू रिब्स कहते हैं। अच्छा, बस इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे देख लो, हमारे पास 7 पेयर्स जो है ना वो क्या है, वो ट्रू रिब्स है क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम थ्रू दियर कॉस्टल कार्टिलेजेस है। फॉल्स रिब्स की बात कर लेते हैं तो 8, 9th और 10 पेयर जो है ना ये हमारे पास अटैच टू ईच अदर एंड देन टू स्टर्नम, मतलब वो पहले जो है ना क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे देख लो, ये वाला, ये 8, ये 9th और ये 10th, ये एक दूसरे के साथ अटैच है,
सही है। और ये फिर जो है ना 7 के साथ अटैच हो जाती है और फिर ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हो जाते हैं, इसलिए हम इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। अच्छा, फ्लोटिंग रिब्स का क्या मतलब है? फ्लोटिंग रिब्स, द 11th एंड 12th पेयर हैज़ नो इंटीरियर अटैचमेंट। मतलब ये है कि हमने देख लिया कि जो रिब्स है वो इंटीरियरली और पोस्टीरियरली अटैच होती है ना, लेकिन दो रिब्स इस तरह है कि उसकी कोई इंटीरियर अटैचमेंट नहीं है। सही है, इसकी कोई भी इंटीरियर अटैचमेंट नहीं है। मैं यहाँ पे आपको अभी बता देता हूँ। ये वाले अगर आप देख रहे हैं, ये 11th और ये वाला, ये 11th और 12th, तो ये यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। सही है ना, ये हमारे पास फ्लोट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये अगर इसकी कोई भी जो है ना डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। 1 से 7 तक ट्रू रिब्स हैं, उसके बाद जो है ना 8 9 एंड 10 जो है ना ये हमारे पास फॉल्स, और फिर 11th और 12th हमारे पास क्या है? फ्लोटिंग रिब्स है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये वाला जो है ना, ये इसमें जो है ना कुछ बताया गया है कि एक्सटर्नल एंगल किसे कहते हैं और कॉस्टल कार्टिलेजेस, लेकिन हम इसको जो है ना बाद में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से होता है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द रिब के हवाले से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्ट्रक्चर ऑफ रिब किस तरह से होता है। रिमेंबर, इसमें जो है ना आपको वो नहीं होना चाहिए, मतलब जो है ना आप बोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अब देख लो कि एक रिब, हमारी बॉडी का जो रिब है वो किस तरह से होगा। मतलब अगर किसी ने इसको बनाया है तो क्यों जो है ना इस तरह से बनाया है कि ये हमारे हार्ट और लंग को जो है ना इस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमें इसको जानना चाहिए। अच्छा, अब देख लो, ए रिब इज़ ए लॉन्ग twisted flat bone having a rounded smooth superior and a sharp thin inferior border। अब ये आसान, ये जो है ना आपको याद होने चाहिए कि अगर जो रिब है ना वो लॉन्ग होगा, ट्विस्टेड होगा, मतलब उस इस तरह से बेंड हुआ होगा, इस तरह से बेंड होगा, फ्लैट बोन होगा, एंड उसकी जो है ना राउंडेड स्मूथ सुपीरियर पार्ट होगा, और जो इंफीरियर पार्ट है वो क्या होगा? वो शार्प होगा। ये अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने बात की ना कि ये क्या है। अच्छा, अब देख लो, हमने बात की कि ये जो बोन है ये हमारे पास क्या होगा? लॉन्ग होगा। तो अगर आप देख ले तो ये लॉन्ग बोन है। हमने फिर डिस्कस किया कि ये हमारे पास फ्लैट होगा। सही है, तो अगर आप देख ले तो ये बिल्कुल ही फ्लैट है। फिर हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास क्या होगा? ट्विस्टेड होगा। तो अगर देख ले तो ये इस तरह से जो है ना ट्विस्ट इसमें आ चुकी है। अच्छा, फिर हमने बात की कि इसकी जो इन्फीरियर बॉर्डर है, इन्फीरियर बॉर्डर, तो ये इन्फीरियर बॉर्डर जो है ना यहाँ पे ये क्या होगी? ये हमारे पास, सॉरी ये वाली, तो यहाँ पे ये क्या होगी? ये शार्प होगी। सही है, ये शार्प होगी। लेकिन अगर हम सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी? स्मूथ। सही है, तो ये इसकी कुछ डिफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे देख लो इसकी कुछ पार्ट्स के हवाले से। अगर हम इसको अटैच कर रहे हैं ना, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से होता है। अब यहाँ पे देख ले इसको, आर्टिकुलर फेसेट्स फॉर वर्टिब्रल बॉडीज़। फेसेट्स का क्या मतलब है? एक एरिया जो जो कनेक्शन का एरिया है, इसको हम फेसेट कहते हैं। ये वाला अगर आप देख लें, सही है। वर्टिब्रल बॉडी के साथ इसकी जो है ना कौन सी पार्ट अटैच होगी? पोस्टीरियर वाली पार्ट। ये आपको याद है ना, वर्टिब्रल बॉडीज़ के साथ जो रिब अटैच होगा वो उसका कौन सा पार्ट होगा? ये उसका पोस्टीरियर पार्ट होगा। तो इसके कुछ पार्ट्स है जिसका नाम है हेड, नेक, ट्यूबरकल, एंगल, कॉस्टल ग्रूव, शाफ्ट, an articular facet for the transverse process, and articular facets for the vertebral bodies। अब मैं इसको जो है ना ग्रूव किसको कहते हैं? ग्रूव असल में
जो है ना एक लाइन को कहते हैं, सही है, एक थिन लाइन को हम कहते हैं ग्रूव, सही हो गया ना। तो ये कुछ इसकी जो है ना पार्ट्स है। अच्छा, शाफ्ट किसे कहते हैं, तो शाफ्ट असल में कहते हैं बॉडी को, सही हो गया। अब पिछली स्लाइड को हम डिस्कस करेंगे कि रिब की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होती है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देख लिए क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ दी जो रिब है वो कौन कौन से है। तो हेड हैज़ टू फेसेट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद द करिस्पॉन्डिंग वर्टिब्राई, ठीक है। मतलब हेड जो है ना उसमें हमारे पास कौन कौन से फैसेट्स प्रेजेंट है, आर्टिकुलेशन के लिए फैसेट्स प्रेजेंट है विद द करिस्पॉन्डिंग वर्टिब्राई। करिस्पॉन्डिंग वर्टिब्राई का मतलब ये है कि अगर मैं फर्स्ट वर्टिब्राई की बात करूं तो उसके लिए फैसेट्स अलग होगी, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो उसके फैसेट्स अलग होंगे, सही है क्या ना। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हेड में हमारे पास कितने फैसेट्स हैं, 2 फैसेट्स हैं। अच्छा, एक है हमारे पास नेक हो गया। ट्यूबरकल की अगर हम बात करें तो ट्यूबरकल क्या चीज़ है, यहाँ पे देख लो, ये वाला है हमारे पास, क्या है, ट्यूबरकल है, ये वाला, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, तो ये एक प्रोमिनेंट एरिया है। प्रोमिनेंट का मतलब ये है कि ये इस तरह से निकला हुआ होता है, तो इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकल कहते हैं। अच्छा, ट्यूबरकल ए प्रोमिनेंस एट आउटर सरफेस ऑफ द रिब एंड हैज़ अ फेसेट फॉर द आर्टिकुलेशन विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द करिस्पॉन्डिंग वर्टिब्राई। ट्रांसवर्स प्रोसेस ये है कि एक अटैचमेंट इस तरह होती है कि वो डायरेक्टली अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, लेकिन कभी कभार इस तरह की जो है ना कुछ रिब्स है जिसकी नीचे वाले या ऊपर वाले जितनी भी रिब्स होते हैं उसके साथ क्या हो जाता है, आर्टिकुलेशन बन जाती है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं, सही है। तो ट्यूबरकल का काम ये है कि ये एक प्रोमिनेंस है जिसका जो है ना एक फेसेट है, और ये फेसेट किस तरह किसके लिए होता है, आर्टिकुलेशन विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द करिस्पॉन्डिंग वर्टिब्राई। अच्छा, अब आ जाते हैं शाफ्ट की तरफ। तो शाफ्ट क्या है, थिन, फ्लैटेंड एंड ट्विस्टेड, सही है, ये इसकी जो है ना वो स्ट्रक्चर बता रहा है। एंगल क्या है, वेयर द शाफ्ट बेंड शार्पली फॉरवर्ड, तो ये इसकी जो है ना कुछ स्ट्रक्चर हो गए, आपको मैंने यहाँ पे समझा भी दिया कि कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले की तरफ आ जाते हैं। तो स्टर्नम क्या चीज़ होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टर्नम हमारे पास जो है ना एक सिंगल बोन है, ठीक है, एंड इट इज़ ए फ्लैट बोन विच लाइज इन द मिड लाइन ऑफ द इंटीरियर चेस्ट वॉल। जो हमारा चेस्ट वॉल का जो इंटीरियर वाला पार्ट है इसमें जो है ना एक बोन प्रेजेंट है जिसका नाम है स्टर्नम। ये वाला जो बोन है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला जो बोन है ना, ये सामने वाला है जिसके साथ ये सारे रिब्स अटैच होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि स्टर्नम है क्या चीज़। तो स्टर्नम क्या है हमारे पास, स्टर्नम जो है ना ये हमारे पास है फ्लैट बोन, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटीरियर चेस्ट वॉल में। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मिनिब्रम स्टर्नाई, दूसरे को बॉडी, एंड तीसरे को जिपाइड प्रोसेस। अब मिनिब्रम स्टर्नाई हैज़ द फैसेट फॉर द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेजेस एंड अ फैसेट फॉर द क्लेविकल। अब रिमेंबर वन थिंग, जो मिनिब्रम है ना इसमें फैसेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस फैसेट में कौन कौन से जो है ना अटैच होंगे, एक हमारे पास फर्स्ट रिब अटैच होगा, और दूसरा क्या अटैच होगा, क्लेविकल बोन। ये जो कॉलर बोन है ना इसको हम क्लेविकल बोन कहते हैं। तो जब फर्स्ट रिब और क्लेविकल बोन अटैच होगा तो वो कहाँ पे अटैच होगा, वो उस वाले फेसेट पे अटैच होगा जो हमारे मिनिब्रम स्टर्नाई में प्रेजेंट है, सही है ना। तो एक फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेजिस के लिए है, सॉरी, एक हमारे पास है फैसेट जो क्लेविकल के लिए है, और दूसरा जो फैसेट है वो हमारे पास जो है ना क्लेविकल के लिए प्रेजेंट होता है। अच्छा, द फैसेट फॉर द सेकंड कॉस्टल कार्टिलेजिस अकर एट द स्टर्नल एंगल, द रिमेनिंग कॉस्टल कार्टिलेजिस फ्यूजेस टू द स्टर्नल बॉडी। मैं अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे अब देख लो, मैं ये वाले फैसेट्स क्या है, ये भी एक फैसेट्स है,
ये हमारे पास ये क्लेविकुलर नोच है, क्लेविकुलर जहाँ पे अटैच होता है तो ये इसको हम क्लेविकुलर नोच कहते हैं। ये कॉस्टल कार्टिलेज हो गया है किस चीज़ के लिए, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज फॉर द फर्स्ट रिब, सही है। अब इसके बाद जो दूसरा कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होगा वो कहाँ पे होगा, स्टर्नल एंगल पे, सही हो गया। और इसको हम मिनिब्रोस्टर्नल जॉइंट भी कहते हैं, मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं मिनिब्रियम। मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, मिनिब्रियम कहते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट है, कॉस्टल कार्टिलेज फॉर द फर्स्ट रिब, क्लियर। रिमेंबर वन थिंग, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द स्टर्नम। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास है बॉडी ऑफ द स्टर्नम। अब ये वाला जो लास्ट वाला, ये यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ज़िपाइड प्रोसेस। अब देख लो, ये आसान है। फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज कहाँ पे ओपन होता है, मतलब कहाँ पे अटैच है, ये मिनिब्रियम पे अटैच है जब। और इस वाले ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टर्नल एंगल। सो द जॉइंट बिटवीन स्टर्नल एंगल एंड मिनिब्रियम इज कॉल्ड मिनिब्रियोस्टर्नल जॉइंट, क्लियर। सेकंड वाला जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो कहाँ पे है, स्टर्नल एंगल पे। और इसके अलावा जितनी भी ये जो है ना, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम में ऑलमोस्ट प्रेजेंट है, क्लियर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्टर्नम में कौन कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो एक जॉइंट है हमारे पास मिनिब्रियोस्टर्नल जॉइंट, और दूसरा है हमारे पास जिपी स्टर्नल जॉइंट। ये हमारे पास हो गया जो स्टर्नल एंगल और मिनिब्रियम के दरम्यान है, इसको हम मिनिब्रोस्टर्नल कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये ज़िपाइड प्रोसेस है ना, तो ये हमारे पास स्टर्नल एंगल हो गया है। तो जब द जॉइंट बिटवीन द ज़िपाइड प्रोसेस एंड द स्टर्नल एंगल इज कॉल्ड ज़िपी स्टर्नल जॉइंट। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले जाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, स्टर्नम ख़त्म हो गया। अब लास्ट वाला जो एक्सियल स्केलेटन के हवाले से है वो कौन सा है, वो है वर्टिब्रल कॉलम। अब ये बिल्कुल ही आसान है, बस लास्ट टॉपिक है। ए फ्लेक्सिबल कॉलम एक्सटेंडेड फ्रॉम नेक टू टेल, ठीक है, जो नेक से एक्सटेंड होता है टूवर्ड्स दी टेल। और ये हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल है, सही है ना। वर्टिब्रल कॉलम को आप जानते ही होंगे, मेड ऑफ द सीरीज ऑफ बोन वर्टिब्रा। जिस अच्छा, एक है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर, और एक है हमारे पास वर्टिब्रा। इसमें डिफरेंस है, स्पाइनल कॉर्ड अलग है और जो वर्टिब्रा है ये असल में बोन्स है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये असल में नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और ये वर्टिब्रा क्या करते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, सही है ना। तो इसको याद रख लिया करो। अच्छा, ए फ्लेक्सिबल कॉलम एक्सटेंडेड फ्रॉम नेक टू टेल मेड ऑफ द सीरीज ऑफ द बोन्स। इट्स मेजर फंक्शन आर प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी etc. There are 33 in number and divided into cervical vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra, sacral vertebra and coxax vertebra। सही हो गया। cervical vertebra हमारे पास 7 है, thoracic vertebra 12 है, लंबर वर्टिब्रा जो है ना ये 5 है, सैक्रल जो है ना ये 5 है, और ये 4 जो है ना ये हमारे पास कोकेक्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले, सर्विकल वर्टिब्रास को सर्विकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो सर्वाइकल बोन्स है ना, जो क्रेनियल बोन्स है, ये इसके साथ नज़दीक है, तो इसलिए हम इसको सर्विकल वर्टिब्रास कहते हैं। थोरेसिक को थोरेसिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी के साथ क्या होते हैं, मतलब उसके लिए जो है ना, थोरेसिक कैविटी जो रिब्स है ये कहाँ पे अटैच होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रास में। तो ये इस तरह से जो है ना इसकी कुछ नाम है। अच्छा, एक यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूज्ड एंड फ्यूज्ड। फ्यूज का मतलब ये है कि ये असल में क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको 1 बोन नज़र आएगा, लेकिन ये यहाँ पे 4 बोन्स जो है ना वो फ्यूज़ होके एक बोन बना लेता है। तो इस तरह से ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया।
अच्छा, अब ये इसको देख लो, ये हमारे पास आप देख रहे होंगे कि साइड व्यू एंड बैक व्यू, मतलब एक जो है ना साइड व्यू लिया गया है और दूसरा जो है ना ये बैक व्यू है। अच्छा, C1 का क्या मतलब है? सर्विकल 1, सर्विकल 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से T1, T2, T3, T4 अप टू T12। अब लंबर की बात कर लेते हैं, तो लंबर में 1 सही है, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देख लो ये वाली सैक्रम, यहाँ पे अगर आप देख ले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, एक बोन नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें 5 बोन्स क्या हो गए हैं, वो जो है ना फ्यूज़ हो गए हैं। इस तरह से अगर हम ये वाला जो एरिया है इसको देख ले, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 बोन्स जो है ना वो फ्यूज़ होके एक बोन बना रहा है। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और फिर जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है। अब आपको जो है ना मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपको जो है ना करना क्या चाहिए। पहला काम आप ये करें कि जो है ना एक इस तरह सा जो है ना चार्ट बना ले और उस पर लिख दे एक्सियल बोन्स, सही है। और एक्सियल बोन्स को आप किस तरह से याद करेंगे, इसको आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेट का क्या मतलब है कि आप एक बंदे को जो है ना एक आपके घर में जो है ना कोई भी बंदा हो, आप इसको उसको अपने सामने इस तरह खड़ा करें, सही हो गया। और जितने भी आपके जो है ना वो क्या है एक्सियल बोन्स है, इसको आप थॉरली जो है ना देख ले कि ये इस तरह से जो है ना ये वाला फ्रंटल बोन हो गया, इसके अलावा यहाँ पे पीछे जो है ना ये हमारे पास ऑसिपिटल बोन हो गया। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये हमारे पास रिब्स प्रेजेंट होते हैं, सही है ना। तो आप इस तरह करें तो आपको ये जो है ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फ्रंटल एरिया पे एक बोन प्रेजेंट है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, सही है। तो ये इस तरह से याद करें क्योंकि ये हमारे पास ये प्रैक्टिकल लाइफ है, ये प्रैक्टिकलिटी है, तो इसको इस तरह से याद करें। ये वाला तरीका जो है ना ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, तब तक के लिए जो है ना इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम।